नमस्कार, बिहारी टॉप देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारा से पहले ही बवाल मचता हुआ दिख रहा है। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा में तो हमने थोड़े बहुत मैनेज कर लिए हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। हम अपने जात की जमात की बात करेंगे और जात जमात की जब बात आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर ये ताकत दिखाएंगे, अपने जमात को आगे ले जाएंगे, विधानसभा में उनकी बातें रखेंगे, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन सबसे मुश्किल तो बात यही है कि सीट बंटवारा का ही पेच फंस रहा है। आपने देखा होगा कि बीजेपी से लेकर जनता दल यूनाइटेड ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और घटक दलों को कम सीटें देकर मैनेज कर देगी। जीतन राम मांझी के बयान याद कीजिए या फिर चिराग पासवान की जो नाराज़गी है वो ध्यान दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा बोलते नहीं हैं, लेकिन इशारों इशारों में वो नरेंद्र मोदी को संदेश पहुंचा देते हैं। इधर महागठबंधन की अगर बातचीत करें तो मुकेश सहनी का भी मन कहीं ना कहीं डोलता है कि एनडीए में जाएंगे तो जो उनका संकल्प है निषाद आरक्षण वो शायद अमित शाह पूरा कर देंगे। अमित शाह से बातचीत भी हो सकती है। कई चैनल्स पर कई पॉडकास्ट में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और उसमें उन्होंने कहा कि निषाद आरक्षण की आप बात करेंगे तो हम एनडीए के साथ जाएंगे, कुछ कम सीटें भी मिलेंगी तो सब कुछ मैनेज होगा। अगर मुकेश सहनी आ जाएंगे तो मांझी का क्या होगा, चिराग पासवान क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं बिरजू, बातचीत होगी। बिरजू जी, ये बताइए कि मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान देकर सियासत में एनडीए में खलबली मचाया है। मांझी, चिराग सब नाराज हैं, क्या लग रहा है मुकेश सहनी? देखिए रत्नेश, आमतौर पे ऐसी चर्चा भी बिहार की राजनीति में हो रही है और आप देखेंगे एनडीए के अंदर तो एनडीए के अंदर एक मजबूत दलों का गठजोड़ जरूर है। चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, भारतीय जनता पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी है, तो एक मजबूत गठजोड़ है। लेकिन वहां पर सीट को लेकर मारा पीटी कह लीजिए, एक दूसरे पर थोपे जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने मुझे हक के अनुसार सीटें नहीं दी। झारखंड और दिल्ली में चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दिया, जीतन राम मांझी को दरकिनार कर दिया गया और ये बात जीतन राम मांझी को बार बार ठेस पहुंचा रहा है। दिल में अंदर क्रोध होता नहीं कि कुड़ेद रहा है कि भाई दलित नेता के तौर पर चिराग पासवान को आप आगे कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जीतन राम मांझी इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर हमको सीट मन मुताबिक नहीं मिलेगी तो फिर हम कैसे अपनी समाज की बातों को रखेंगे। तो ऐसे में मुकेश सहनी का बयान आग में घी डालने जैसा है। मुकेश सहनी ने क्या कहा? मुकेश सहनी ने कहा कि अगर अमित शाह, अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण पर बात करती है, निषाद आरक्षण की बात करती है तो फिर गठबंधन तो छोटी मोटी चीज है, जान भी दे देंगे। मतलब साफ तौर पर वो दूसरा दरवाजा खोल रहे हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण को अपना मुद्दा बनाएगी, ना निषाद आरक्षण को लेकर कहेगी भाई हम निषादों को आरक्षण देंगे। अब मामला यहाँ फंस रहा है कि भाई चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी मांझी को गंवा देगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मांझी अगर आउट होंगे तो फिर माफ कीजिएगा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की एंट्री हो जाएगी एनडीए गठबंधन में। तो चर्चा इस बात की हो रही कि मांझी की कमी को क्या मुकेश सहनी पूरा कर पाएंगे। देखिए मांझी जिस समाज से नेता हैं, जिस समाज के नेता होने के दावा करते हैं, मांझी समाज मुसहर समाज का, आमतौर पे आप लोग भी देखा होगा कि अगर आप मगध को छोड़ दें, मगध और गया को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्र में आप चले जाइए, जीतन राम मांझी के आने जाने से मुसहर समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि वो कहने के लिए नेता है लेकिन उनके कहने के अनुसार वो वोट नहीं करता है। मगध को छोड़कर, मगध में उनका पकड़ है, पहुंच है और जहां रहते हैं वहां मांझी का वोट जाता है। एक तो मांझी में जाएंगे तो आज भी गरीबी है, लोग वोट का मतलब नहीं समझते हैं, ये चीजें हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी एनडीए के अंदर है, माफ कीजिएगा एनडीए के हैं, तो बहुत फायदा जो है वो एनडीए गठबंधन को वोट के मामले में नहीं है। हाँ एक चेहरा है, दलित महादलित के एक चेहरा है और उसे एडजस्ट किया गया है। लेकिन अगर जीतन राम मांझी ज़्यादा बार्गेन करने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत स्पष्ट राय इसको लेकर है इंटरनली कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए महागठबंधन में, आपको वहाँ कुछ सीटें अधिक मिल जाएगी, हम आपके जगह पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एडजस्ट कर देंगे। मुकेश सहनी की पार्टी आएंगे तो मल्लाहों के बड़े नेता मुकेश सहनी है। निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके समाज के लोग इस मुद्दे पर गोलबंद है। मुकेश सहनी जहां रहेंगे वो समाज का वोट जो है उनके साथ रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ये बात महसूस हुआ है कि भाई निषादों का वोट नहीं मिला,
मल्लाहों का वोट नहीं मिला। और उसी 7% वोट से, जैसा दावा मुकेश सहनी कहते हैं कि 7 से 9% वोट हमारे पास है, कुछ सीटें तो डैमेज करवा दिया ना उन्होंने। जाहिर सी बात है, जहां 10-15 हजार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जीत हुई, अगर मुकेश सहनी होते तो आंकड़ा बढ़ जाता, कहीं हारे तो हो सकता है जीत जाता। लगभग सीटें ऐसी हैं जहां पे मल्लाहों की आबादी है, तो उन सीटों पर तो निर्णायक भूमिका है, मुकेश सहनी जहां रहेंगे वहां पर वोट रहेगा, तो इसमें तो दो राय नहीं है। तो मांझी के बदले मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जा सकता है। मांझी बहुत फायदेमंद नहीं है, बस एक होता है ना कि शोरूम की गाड़ी, तो मांझी उस समान है। मुकेश सहनी अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो कहीं हद तक फायदा मुकेश सहनी के आने से एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को होगा। इन सब के बीच में जनता कंफ्यूज ना हो कि दलितों का असली नेता है कौन। मांझी है, मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, कौन है दलितों? देखिए, दलितों के बारे में भाई अलग अलग कैटेगरी है। अब पासवान में आएंगे तो चिराग पासवान सबसे बड़े नेता है, न सिर्फ इस बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करेंगे तो भाई पासवान के बड़े नेता हैं, और एक बड़े नेता की उनकी पहचान भी है। जीतन मांझी जिस समाज से आते हैं उस समाज का नेता है, लेकिन वो मगध के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में वोट ट्रांसफर जीतन मांझी मुसरका नहीं करा पाते हैं। ये सच्चाई है। वो कैंडिडेट को भी डिपेंड करता है, कैंडिडेट कैसे उनके साथ डील करेगा, वो वोटर के साथ वो अपने पक्ष में लोग कर देता है। तो ये चीजें हैं। जीतन मांझी एक क्षेत्र को छोड़ दिया, बाकी क्षेत्रों में मुसर का वोट ट्रांसफर नहीं कर पाते, बल्कि अगर मुकेश सहनी आएंगे तो वोट ट्रांसफर, चूंकि समाज का लोग जो है उनको नेता मानता है, तो जाहिर सी बात है कि फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। ये बताइए कि अगर एनडीए गठबंधन में इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं, कई नए चेहरे भी एनडीए की तरफ आएंगे, उन नए चेहरों में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसे अपना बनाएगी? नीतीश कुमार को तो लेकर के कई सारी बातें चल रही हैं। इतना तो क्लियर है ना कि 2025 पे नीतीश रहेंगे। नहीं कि बीजेपी अपना भी कैंडिडेट खोज रहा है। वो होता ना कि कई बार गाड़ी चल रही एक्सीडेंट कर गया तो वो अलग परिस्थिति होगी, लेकिन अभी तो यही दिख रहा है। नीतीश कुमार को लेकर जो मेरा आकलन है, या फिर जब हम वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करते हैं इस मसले पर, तो उनका ऐसा मानना है कि जब जब नीतीश कुमार को लोग ऐसा अनुमान लगा है कि नीतीश अब खत्म हो गया, तब तब नीतीश काफी मजबूती के साथ कमबैक किए हैं। ये चीजें देखने को लोकसभा में भी हमने देखा था। तो नीतीश कुमार अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होती? शायद सरकार केंद्र में नहीं बनती। तो नीतीश कुमार को लेकर इस तरह का आकलन करना सही नहीं है। नीतीश कुमार चेहरा है और तब तक रहेंगे जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, तब तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चिराग पासवान को लेकर भाजपा क्या सोचती है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि भाजपा और चिराग के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, वो दिखाने के रिश्ते हैं। मोदी के अनुमान सिर्फ कहने के लिए, उसी मोदी के फैसले पर, उसी राम के फैसले पर सवाल भी उठाते हैं। तो अब परिस्थिति क्या बनेगी, चिराग अपनी पार्टी का विलय करेंगे तब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। चलिए देखिए, तो एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसा है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और अब मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है, इस बयान से खलबली तो एनडीए गठबंधन में मचनी तय मानी जा रही है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। चर्चा लगातार बिहारी टॉप पर जारी रहेगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।